श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और सभी तरह के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, माता पिता सभी तरह के उपाय भी कर चुके हैं, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही। साथियों, ऐसे बच्चों के लिए शनिवार प्रदोष का उपाय। अभी 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को शनि प्रदोष पड़ रहा है, तो शनि प्रदोष में किया जाने वाला यह अचूक और चमत्कारी उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बना देगा। साथियों, शनि महाराज की यदि निगाह टेढ़ी हो जाए या किसी बच्चे की कुंडली में शनि महाराज बैठ जाएं, तो यह विवाह में बहुत देरी कराते हैं, क्योंकि सबसे स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं शनि। और यदि राहु कुंडली के साथ में घर में बैठता है तो बनते बनते काम ये बिगाड़ देते हैं। तो साथियों, आज शनि महाराज के उपाय के लिए हम शनि प्रदोष का उपाय करेंगे। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को सायंकाल में करना है, यानी प्रदोष काल में। संध्या काल जब आरती बत्ती का टाइम होता है, सूर्यास्त से आधे घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक जो समय रहता है उसे प्रदोष काल या संध्या काल कहते हैं। तो इस समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो कोई बात नहीं। तो शनिवार की शाम को संध्या काल में आपको ये उपाय करना है। इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सामग्री आपको चाहिए पड़ेगी और इसमें एक आपको रूमाल की साइज का काले कलर का कपड़ा चाहिए और यही कोई एक मुट्ठी के आसपास काले उड़द और एक लोहे की कील छोटी सी और थोड़ा सा कोयला, लकड़ी जला करके और कोयला बनता है जिसे सिगड़ी आदि में उपयोग करते हैं। एक छोटी सी डली कोयले की इस पोटली में आप रख सकते हैं। काले कपड़े में एक मुट्ठी उड़द, एक कील और एक काला कपड़ा रख करके उसकी एक पोटली आपको बना लेना है। और शनिवार की शाम संध्या काल में आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र पहनना है और इसके पश्चात अपने पूजा घर में चले जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु और आज जिनका हम उपाय करने जा रहे हैं शनि महाराज, उनको प्रणाम करें। अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी पूजन करते हैं और विशेषकर अपने पितृ देवता। साथियों, हमारे पितरों का किसी भी शुभ और मंगल कार्य में विशेष आशीर्वाद होता है, विशेष स्थान होता है, तो अपने पितरों को प्रणाम करें। इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद आप मांगें। इसके पश्चात आपने जो काले कपड़े में एक मुट्ठी उड़द, साबुत उड़द, एक कील और एक कोयले का टुकड़ा जो रखा हुआ है और उसके बाद उसकी पोटली आपने बनाई हुई है, उसे आप भगवान के चरणों में रख देना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, हे शनि महाराज, हे इष्ट देव, हे कुल देव, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई
मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, या फिर ऐसा कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। साथियों, इसके पश्चात जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुला लें और उसके सर के ऊपर से इस पोटली को, जो आपने काले कपड़े में बांध के रखी हुई है, एक मुट्ठी उड़द और कोयले का टुकड़ा, एक कील, तो उसके इस पोटली को उस लड़के या लड़की के सर पर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं तो उनके किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार उतारा कर देना है, घुमा देना है क्लॉकवाइज। इसके पश्चात भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी अपने हाथों में लेकर के और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर लेना है और पुनः भगवान के चरणों में रख करके और अपने शीघ्र विवाह की उनको प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, हे शनि महाराज, यदि मेरे विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल शनि दोष बना हुआ है तो भी उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। साथियों, इतना करने के पश्चात 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं और भगवान के चरणों में अपनी अर्जी रखें, शीघ्र विवाह का निवेदन करें, प्रार्थना करें, और इसके पश्चात इस पोटली को लेकर के किसी भी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। और यदि आपके पास मान लो कोई ऐसा बहता जल नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके इस पोटली को दबा दें और पुनः उसके ऊपर से मिट्टी आपको डाल देना है। तो ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में यदि कोई शनि जनित अथवा मंगल जनित दोष है तो उसका निवारण हो जाएगा, और विवाह में जो बार बार बाधा आ रही थी उन सभी का निवारण हो जाएगा, और गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और कुंडली में विवाह योग बनने लगेंगे। तो धीरे धीरे जब गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे तो विवाह के योग बनेंगे और कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।